अंतरिम बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कैबिनेट की बैठक के लिए गए थे। इस लाल पोटली की हमेशा बात होती है, पहले ब्रीफकेस हुआ करता था, वो भी रवायत सरकार ने बदली है। और हाँ, अब करीब से सारी दिख गई है। कांथा की एम्ब्रॉयडरी है जिसकी सारी आज उन्होंने पहनी है। तो शिल्प कलाओं पर अच्छा खासा जोर है। वोकल फॉर लोकल पर भी पीएम का जोर रहता है। आपने कहा कि बहुत सारी सुविधाएं। सैयद जफर इस्लाम साहब वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डिविडेंड्स, यानी जो ये चैलेंज है कि वित्तीय घाटा को कैसे हम, क्योंकि संसाधन तो उतना ही है जिससे आपको करना है, लेकिन इन सब के बीच पीएम आवास योजना से लेकर ये जो महिलाओं के लिए है, कुछ सॉलिड उम्मीद रखें या नहीं रखें? देखिए अंजना जी, अगर इस साल का पिछले साल का जो बजट था और बजट एस्टिमेट देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट 5.9% ऑफ जीडीपी था, वो कहीं ना कहीं बेटर कलेक्शन की वजह से, टैक्स बुआयंसी की वजह से 5.7 होगा। तो फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो रहेगा, फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप बिल्कुल साफ होगा, लेकिन साथ साथ जो फोकस एरिया होगा सरकार का, वो दो बहुत महत्वपूर्ण। एक बार सर बीएसई और एनएसई के आंकड़े दिखा देते हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ बाजार की शुरुआत हुई है। 71,952 पर बीएसई खुला है, एनएसई 21,786, यानी कि दोनों में ही हरे निशान के साथ बढ़त के साथ बाजार की ओपनिंग हुई है। और इस पर कई सारे स्टॉक एक्सपर्ट्स की नजर टिकी रहती है। मैं तो अपनी बातें कंप्लीट कर लेना चाहता हूं। ठीक है, बाजार बंद कैसे होता है वो देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। लेकिन अहम बात कहना चाहता हूं कि देखिए, सरकार ने जिस तरह से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरा कॉन्स्ट्रक्ट बनाया है इकोनॉमी का, वो बिल्कुल इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई। लेकिन अब जो फोकस एरिया उनका है, जो पिछले 10 सालों में देखा, ईज ऑफ लिविंग फॉर कॉमन मैन, इसलिए जो आप आवास योजना के बारे में बात करती हैं, बिजली, सड़क, पानी, उसके बारे में बात करते हैं, वो बिल्कुल इसमें आपको उसके झलक दिखेंगी कि ईज ऑफ लिविंग फॉर ए कॉमन मैन, आम नागरिक के लिए वो दिखेगा। और दूसरी चीज, एक और चीज बोलना चाहता हूँ, हमारी सहयोगी जुड़ गई है सर। एक मिनट, ये ग्राउंड पर, क्योंकि ये रिपोर्टर सुबह से ही तैनात हैं और काफी ज्यादा बारिश के बीच सुबह से ही मौसमी रिपोर्टिंग कर रही है। मौसमी, अब कहां तक निर्मला सीतारमण का काफिला बढ़ा है, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। उसके पहले हमने देखा था कि कैसे मीठा खिलाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखाई दे रही थी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। अब ताजा जानकारी क्या है? देखिए, अभी अपडेट आई है, मैं देख रही थी विजुअल्स। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी संसद पहुंच गए हैं। कुछ ही पल की देरी है और बजट जो है वो पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण द्वारा छठी बारी। नेहा कहते हैं कि ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशीं से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार जिस तरह से वैश्विक आर्थिक संकट से पूरी दुनिया जूझ रही थी, दो बड़े युद्ध बीते सालों विश्व ने देखे और लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर भारत अर्थव्यवस्था में कहाँ खड़ा है। यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी का विश्व लीडर्स ने भी बखान किया और लगातार पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा हो रही थी, विदेश नीति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो इन सब चीजों को पिरोए हुए उस लाल पिटारे में निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार की पूरे निश्चय, मोदी सरकार के पूरे संकल्प और उनके सारे कामकाजों का लेखा जोखा सामने रखेंगी। अंतरिम बजट है, जैसे कि आपने भी बताया, तो 3-4 महीने का बही खाता भी होगा और 3-4 महीने क्या खर्च करना है ये भी होगा। पर ये जरूर है कितनी लंबी जो बड़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका जिक्र, ये योजनाओं का जो ये पूरा गिनाने का जो सिलसिला होता है, ये हमने अभिभाषण में भी देखा था। अब जब आज स्पीच में हम देखेंगे तो कितनी लंबी हो सकती है स्पीच, ऐसी कोई जानकारी मिली है आपको? देखिए, जहां तक सियासतदानों का सवाल है नेहा, ये आखिरी मौका होगा जब इस सरकार में निर्मला सीतारमण अपना अंतरिम बजट ही सही पेश करेंगी। तो हालांकि हो सकता है कि थोड़ा छोटा हो, पर वो लंबी स्पीचों के लिए जानी जाती हैं। हिंदी में भी कई बारी उन्होंने अपनी स्पीच रखी है और कई उन्होंने जो है फ्रेजेस और कोट्स भी अंग्रेजी में इस्तेमाल किए हैं। तो एक तरीके से आज मुझे निर्मला सीतारमण जिस तरह से वित्त मंत्री बाहर निकली, काफी आश्वस्त, आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आई। एक अनुभव भी उनके पास पिछले 5-6 साल का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी पीठ थपथपाई है और लगातार उनका जिक्र किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
के साथ महिला शक्ति का बखान करते हुए। तो मुझे लगता है कि ये आज वुमेन ऑफ द मोमेंट जो है वो निर्मला सीतारमण है एंड शी इज द न्यूज मेकर ऑफ द डे। हमें बिल्कुल, अब बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है मौसमी, कितनी दमदार होती है। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है मौसमी। आपने एक शेर के साथ शुरुआत की थी, ना किसी हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये पांव का कांटा निकालने में आप लोगों का कितना योगदान रहेगा घनश्याम जी? देखिए आजकल तो शब्द भी सियासी हो गए हैं। निश्चय मतलब किसी पार्टी का वो शब्द है, संकल्प मतलब भारतीय जनता पार्टी का, और अब तो पीएम कहते हैं मोदी की गारंटी है हैट्रिक वाली। हालांकि एक करेक्शन कर दूं, आपने जो पहले एक कविता पढ़ी थी वो आदम गोंडवी जी की थी, जिसमें हमारे सरकारी फाइलों में मौसम गुलाबी है का बखान था। आदम गोंडवी जी की वो कविता थी। लेकिन वापस आते हुए सवाल ये है कि इस देश को एक सुर में आगे बढ़ना है। राजनीति अपनी जगह रहती है और कई लोग कहते हैं कि बजट वाले दिन अपनी पार्टी का नाम भूल जाना चाहिए। आप ये बताइए कैसे आगे बढ़े, जब अखबार बता रहे हैं कि 90%, एक दो नहीं, आज देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस 15-20 लाख रुपए है 4 साल की। जो बच्चा उस कॉलेज से निकला, 90% बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी, जहां पे इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट दुनिया में ख्याति वाला है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ओम बिरला जी की तस्वीरें आ गई हैं, एक सेकंड, वो अपने दफ्तर में मुझे लगता है इस वक्त पहुंच रहे हैं। अब कुछ ही देर बाद वो सीधा आगे बढ़ेंगे लोकसभा के लिए, जहां पर वो अपनी बजट पेश करने की जब शुरुआत होगी तो उसकी वो इजाजत देंगे। जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात। विजॉन जी भी बेताब हो रहे हैं कुछ आई एम लखनऊ ये औपचारिक खबर है, सब मीडिया ने दिखाया है। इंडिया टुडे ने भी छापा पिछले कुछ महीने में कि किस तरीके से देश के हर 2 में से 1 पढ़े लिखे युवा को जॉब नहीं मिल रही है। क्या इस देश के बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में डिलीवरी बॉय बन और ये सब कुछ 2014 के बाद ही हो रहा है, उसके पहले तो बेरोजगारी हमने तो नहीं। आप एक साल बता दीजिए जब देश के 90% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिल रही थी। एक साल बताइए। नहीं, हम आपको केवल एक ही चीज बताएंगे कि आप देख लीजिए कि देश विश्व भर के लोग इंडिया आकर लोग बच्चों को लेकर जा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता है कि आप कोई भी आंकड़ा खाली बोलो एम्प्लॉयमेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है। 1 मिनट आप रुक जाइए, आप जब बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। 1 मिनट प्लीज आप पूरा कर लें दीजिए प्लीज, बिजॉन जी को पूरा कर लें दीजिए प्लीज। आपके बीच में एक चीज और आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप। एक बात बोलूंगा, ये जो आपने इजराइल में जो देश के बच्चों को भेजा जा रहा है वॉर जोन में, और लाखों लोग लाइन लगा के खड़े हैं, उनका टिकट सरकार नहीं दे रही है। उसमें कौन सी कमी की बात हो रही है? अरे आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे आपको समझना चाहिए कि हमारे देश के टैलेंट को ग्लोबली लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो लोग लाना चाह रहे हैं। तो उसमें कमी क्या है? आपका बच्चा आप ये समझ, हमारे बच्चे जा रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि हमारे बच्चे जा रहे हैं। अब आपके बच्चे नहीं जा रहे होंगे, लेकिन हमारे बच्चे जा रहे हैं। चाहते हैं, इनका भी जवाब सुन लेते हैं। घनश्याम जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कोई चीज, अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज है, इसको आप छुपा नहीं सकते। आप कह रहे हैं फाइलों में गुलाबी है ना, और बाहर देखिए आजकल फाइलें भी डिजिटल हैं, उसमें ये मैनूवरिंग आप कर ही नहीं सकते। आप विज्ञान के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरी बात, देश अगर ऐसी ही बात है, आईएमएफ से लेकर के बड़े बड़े इन्वेस्टर से लेकर के ये क्यों आकर के यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अगर इतना ही आपके साथ चारों तरफ अंधकार है, मेरा ये कहना है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप विपक्ष में रहें। हम ये चाहते हैं एक एक नीति पे आप सही बात और संतुलन से बोलें। आप बताएं भी ट्रेड में आपकी ये पॉलिसी गलत है, आपकी चाइना ट्रेड पॉलिसी ये गलत है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप जो अर्थव्यवस्था की, और दूसरी जब आप बात करें कि 90%, देखिए 90% जिस देश में बेरोजगारी हो जाए वो देश अस्तित्व ही नहीं रहता, उसका ये अस्तित्व में रह ही नहीं सकता, सोशली इंटरनली कोलैप्स हो जाएगा।